नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पायोनियर ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ। ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर इसका शॉर्ट व्यू, चैप्टर वाइज प्रश्नावली और जो भी इसका एमसीक्यू होगा, पीवाईक्यू होगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट, वो सब इसमें देखा जाएगा। दोस्तों इस सीरीज का नाम होगा मैथ चैप्टर वाइज सीरीज, मैथ चैप्टर वाइज सीरीज। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। इसका आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें देखेंगे संख्या पद्धति क्या होता है। संख्या पद्धति में जैसे सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस सब को आज हम डील करेंगे। आज सिर्फ संख्या पद्धति के बारे में देखेंगे और कल जो इसका नेक्स्ट क्लास होगा उसमें प्रश्नावली 1.1 को और अदर जो क्लास होगा उसमें सभी प्रश्नावली को देखा जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नंबर सिस्टम। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसका पहला टॉपिक होगा संख्या पद्धति का प्राकृतिक संख्या। इसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या का किसे सूचित किया जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इस सब को आज हम डील करेंगे। देखिए प्राकृतिक संख्या उसे कहा जाता है, सिंपल भाषा है, प्राकृतिक संख्या गिनती की जो संख्या होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, ज़्यादा इसमें मतलब हार्ड परिभाषा नहीं है, याद हो जाएगा सबको। सिंपल है, गिनती की संख्या जो होता है उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप बोले गिनती की संख्या किससे क्या होता है, जानते हैं गिनती की संख्या क्या होता है, जिसमें लिखेंगे इसका गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होता है, तब बोलेगा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। कहने का अर्थ है गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे पूछेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये अब पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होता है, अनंत होता है। अगला स्टार्ट इसका लिखिएगा, ये होता है कि प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या सूचक क्या होता है, तो कैपिटल N होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। चलिए प्राकृतिक संख्या हो गया।
अब अगला देखते हैं 2 नंबर में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। अब कोई पूछेगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो बोलिएगा देखिए, ये जो गिनती की संख्या है, गिनती की संख्या के पहले यदि हम 0 लगा देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। लिखेंगे गिनती की संख्या के पहले 0 शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे गिनती की संख्या कौन है, तो बोलिएगा, जैसे में लिखिएगा गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश कहाँ तक, अनंत तक। जो गिनती की संख्या है उसके पहले हम यदि 0 लगा देते हैं तो जो संख्या बन गया यह कौन सी संख्या है, बोलेगा पूर्ण संख्या है। ठीक है, कहने का अर्थ है 0 1 2 3 डैश 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 अनंत तक, ये क्या हो जाएगा, कौन सी संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगला है पूर्ण संख्या को किससे सूचित किया जाता है ना। तो इसका देखिए इंग्लिश किससे शुरू है, W से। कहने का अर्थ है पूर्ण संख्या को लिखिएगा पूर्ण संख्या को W द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, यह 25 पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, ये आप लोग का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा, बाद में बता देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 3 नंबर में लिखिएगा पूर्णांक संख्या, जिसका इंग्लिश होता है इंटीजर नंबर। ये इंटीजर नंबर क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, समझिएगा इसको। लिखिएगा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के संग्रह को एक मिनट हम चेक लेते हैं, नीचे दिख रहा है कि नहीं। चलिए दिख रहा है, कहने का ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहने का ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यहाँ पर ऋणात्मक अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस में, मतलब इसे यहाँ पर क्या होगा, इस लिखेंगे। और बोला है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक, और माइनस में लेना है तो -1 -2 -3 -7 डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक। कहने का अर्थ है पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या तो होगा लेकिन प्लस और माइनस दोनों होगा, ये बात आपको याद रखना है। कहने का अर्थ है इसमें पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या प्लस और माइनस दोनों होता है, प्लस में क्या होता है, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या भी होता है। चलिए इतना आप नोट डाउन कीजिए, तब तक आगे देखेंगे। चलिए
चलिए अगला देखते हैं। पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या भी हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर में सम संख्या। इसका इंग्लिश होता है इवन नंबर। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, याद करना। इसमें बोलेगा वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ये जनरल डेफिनेशन है, जनरल परिभाषा से सभी देता है। वैसी संख्या जिसमें 2 से हम भाग देते हैं उसका शेषफल 0 आता है, कहने का अर्थ है पूरा भाग लग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ये सभी देता है, लेकिन हम आपको कहते हैं जिस संख्या, और में लिखिएगा या में, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? कितना भी बड़ा संख्या दिया रहे उसका लास्ट वाला संख्या देखेंगे, लास्ट वाला अंक देखेंगे। यदि लास्ट वाला अंक में से 0 हो या 2 हो या 4, 6 और 8, ये पांचों संख्या में से, पांचों अंक में से कोई एक संख्या रहता है तो वह कौन सी संख्या हुई? सम संख्या। उसमें भाग देना नहीं है, सिर्फ लास्ट वाला देखना है। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हम 24 देखते हैं और 24 में 2 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, लेकिन डायरेक्ट पहचानने का नियम है लास्ट वाला देखेंगे। लास्ट वाला अंक इसका क्या है? 4 है। 4 इसमें से है कि नहीं है? तो कहिए वहाँ, यहाँ पर क्या है? 4, यहाँ भी 4 है। कहने का अर्थ है 24 में पूरा 2 से भाग लग जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए 24 क्या हो जाएगा? एक सम संख्या। ये तो सिंपल है, लेकिन देंगे अब बताइए यह सम संख्या है कि अदर संख्या है? तो कैसे पहचानेंगे? जाएगा पूरा में भाग देने नहीं देना है, ठीक है। लास्ट वाला अंक देखना, लास्ट वाला अंक कितना इसमें है? 0 है। कहने का यहाँ भी 0 है। हम जानते हैं सम संख्या के अंत में क्या होता है? सम संख्या के अंत में कितना होता है? 0, 2, 4, 6 और 8। ये पांचों संख्या में इसको एक होना चाहिए, तो क्या होगा? सम संख्या होगा। आपको समझ में आया होगा, पूरा विश्वास है। चलिए आगे देखिए। अब यह क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी सम संख्या कौन होता है? तो याद रखिएगा सबसे छोटी हो जाएगा, सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगा 2 हो जाता है, और सबसे बड़ी सम हो जाएगा वह होता है क्या? अनंत। सबसे छोटी सम संख्या होता है 2 और सबसे बड़ी संख्या होता है, सम संख्या होता है अनंत। और ये भी पूछा जाता है कि सम संख्या को किससे सूचित किया जाता है? तो बोलिएगा कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं विषम संख्या। 5 में लिखिएगा विषम संख्या। इसको बोला जाता है ऑड नंबर, ऑड नंबर। इसमें देखेंगे, लिखिएगा, देखिए जस्ट इसका विपरीत हो जाता है। इसमें क्या है? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने, 2 से पूरा भाग लग जाता है या लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, लेकिन इसको उल्टा है। लिखिएगा वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ जो भी संख्या दिया होगा उसमें हम 2 से भाग देते हैं
यदि 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो वह कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। लेकिन जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वह कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। जैसे इसका देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे देखते हैं 3, 1, 5, 7, 11, 13, ठीक है, ये है। चलिए इसका और लिखाए थे या लिखाए थे, इसमें भी या लिखा देते हैं। लिखिएगा, या में जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 रहे तो वह विषम संख्या होगी। ज़्यादा भाग नहीं देना है, हमको सीधे पहचाना है कौन सम है कौन विषम है बिना भाग दे ले। तो देखेंगे जिस संख्या के अंत में 1 रहे या कितना रहे, 3 रहे या 5 रहे या 7 रहे, है ना, या 9 रहे, यह पांचों संख्या में इसको 1 रहता है तो वह कौन सी संख्या होगी? तो वह विषम संख्या होगी। अब लिखिएगा, इसमें सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगा? सबसे छोटी हो जाएगा 1, है ना, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा अनंत। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा और आगे देखेंगे हम। चलिए चलिए आगे शुरू करते हैं। सम विषम हो गया, अब देखते हैं भाज्य संख्या। छठा या संतवा होगा, देख लीजिए, हमने स्टार मार्कर दे देते हैं। लिखेंगे भाज्य संख्या, है ना, ये क्या होता है इसको देखते हैं। तो भाज्य संख्या उससे कहते हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगता हो। मतलब वैसी संख्या जिसमें एक से भी भाग लगे और जो दिया रहे संख्या उसे भी भाग लगे और अदर संख्या से भी भाग लगे, तो उसे हम कहते हैं क्या है? वह भाज्य संख्या है। लिखेंगे वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ वैसी संख्या जिसमें एक से भाग लगे और जो संख्या दे रहे हैं उससे भाग लगे और किसी अन्य संख्या से भी भाग लगता है तो इसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे पहला लिखते हैं 4। बताइए 4 में किससे भाग लगेगा? तो 4 में बोलिएगा 1 से भाग लग जाएगा, कितना मरतबे? 4 मरतबे। 4 में कितना से भाग लगेगा? तो संख्या दिया है 4, 4 में 4 से भी भाग लगेगा, कितना मरतबे? तो 1। और 4 में अदर संख्या से भाग लगेगा, 4 में और किस संख्या से भाग लगेगा? तो 4 में और 2 से भाग लगेगा, कितना मरतबे? 2। कहने का अर्थ है 4 में तो 1 से भाग लगा ही है, स्वयं मतलब क्या? 4 से भाग लगा है ना 4 में, और 4 में एक और संख्या 2 है जो क्या है? 4 में भाग लग गया है। तो इससे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। कहने का अर्थ भाज्य संख्या में 1 से भाग लगता है और संख्या दिया रहता है उसे भी भाग लगता है और अदर संख्या से भी भाग लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखते हैं 12 में किसकी संख्या से भाग लगेगा? तो बोलिएगा 1 से लगेगा, एक 12 से लगेगा, एक 2 से लगेगा, एक 3 से लगेगा, एक 4 से लगेगा, एक 6 से लगेगा। इतना संख्या है जिससे 12 में भाग लग सकता है, इसलिए 12 क्या हो जाएगा? मतलब 1 से तो लगा ही लगा है और 12 से भी लगा है, मतलब जो संख्या दिया रहा है उससे भी लगा है और 1 से भी लगा है, इसलिए 12 क्या हो जाएगा? एक भाज्य संख्या हो जाएगा। दोस्तों क्लास 10 के एग्जाम में दिया जाता है कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से एक छटना रहता है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, एक बात और, यहाँ से देखिएगा सबसे छोटी पूछेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे बड़ी भाज्य संख्या होती है अनंत। ये कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। चलिए अगला देखते हैं।
अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग रहा है, लेकिन इसमें होता है एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। लिखेंगे वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ है सिर्फ एक से लगेगा और जो संख्या दे रहे हैं उससे भाग देते हैं और दोनों से लग जाता है तो कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। दूसरा किसी संख्या से नहीं लगेगा। जैसे देखते हैं दो में किस संख्या से भाग लगता है, तो दो में एक से भाग लगता है। एक ऐसी संख्या है ना जिसे एक से भाग देने पर सभी संख्या में क्या होता है, भाग लग जाता है। और दो में किससे भाग लगेगा, दो में दो से भाग लगेगा। अदर किसी संख्या में भाग नहीं लगता है दो से। इसीलिए दो क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या हो। जैसे में लिखिएगा दो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। और देखते हैं तीन हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, सात हो जाएगा। देखिए तीन में भी एक और तीन से लगेगा, पाँच में भी एक और पाँच से लगेगा, सात में भी एक और सात से लगेगा। जैसे देखेंगे 31 देखते हैं तो 31 में एक से लगेगा भाग और कितना से लगेगा, 31 किसी संख्या से विभाज्य नहीं होता है, इसलिए सिर्फ 31 में और 31 से भाग लगेगा। 31 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए इसमें सबसे छोटी पूछेगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, दो, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया। अब देखेंगे परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसका इंग्लिश में लिख लीजिएगा। भाज्य संख्या होता है को प्राइम नंबर, इसका होता है प्राइम नंबर, ठीक है। इसका होता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या उससे कहते हैं जिसे p बटा के रूप में लिखा जा सके, है ना। लिखेंगे वैसी संख्या जिसे p बटा क्यूब के रूप में लिखा जा सके, उसे p बटा के रूप में लिखा जा सके जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो। ये होता है कहने का अर्थ वैसी संख्या जिसे p बटा q में लिखा जा सके, जहाँ p तथा q क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है ना। जहाँ q का मान कभी जीरो नहीं हो सकता है। जैसे 4/3, 5/7, 22/7, √16, √25 etc, है ना। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का नीचे वाला ऊपर वाला जीरो हो सकता है, लेकिन नीचे वाला कभी जीरो नहीं हो सकता। आप कहिएगा बताइए अब 4 यह परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो बिल्कुल यह परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 के बटा में कितना है, 1 है। तो p बटा q के रूप में हो गया, इसलिए क्या है, यह परिमेय संख्या है, ठीक है। और जो रूट से निकल जाए, जो संख्या रूट से निकल जाए वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। चलिए इतना तक समझ में आया होगा और आगे देखते हैं हम। नोट डाउन इसको कीजिए। चलिए आइए,
इसलिए यहाँ पर होता है परिमेय संख्या का एक दशमलव प्रसार, किसका शांत होता है किसका शांत, वो हम जब प्रश्नावली देखेंगे 1.4 उसमें पढ़ना है दशमलव प्रसार, उसमें हम इसको डील करेंगे। अभी तक इतना ही रह जाते हैं। चलिए अगला लिखते हैं। अपरिमेय संख्या, इसको कहता है इनरेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर, है ना। चलिए लिखिएगा, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √7, √5, √3, √21, है ना, ETC। ये सभी क्या है, इसका हम पाई भी लिख लीजिएगा, पाई ETC। इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, यह है अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पर एक मोस्ट वीवाई पॉइंट है, पाई, और पाई का मान कितना होता है 22/7। याद रखिएगा ये जो पाई है, यह पाई, यह क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, लेकिन इसी का मान 22/7 होता है, लेकिन यह क्या है, यह परिमेय संख्या है। बहुत मोस्ट वीवाई है ऑब्जेक्टिव क्लास 10th के लिए मैथ का, है ना। पूछता है पाई क्या है, निम्नलिखित में कौन सा, पाई एक है डैश डैश संख्या, क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए इसको आगे देखते हैं। अब एक और बच गया है, जिसको कहता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसका इंग्लिश होता है रियल नंबर। तो सिंपल है, वास्तविक संख्या उसे कहते हैं, मतलब कहने का अर्थ है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते। लिखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। बोला है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, मिलावट को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने करते इसमें दोनों चले जाएगा। जैसे में 3/5 पाई √21 ETC, है ना, ये सभी चले जाएगा। कहने का अर्थ है वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या, दोनों का क्या होता है, मिलावट होता है। चलिए यहाँ तक जो आपका चलिए यहाँ तक जो आपका है ये संख्या पद्धति, ये आपका ख़त्म होता है। जितना तक था आपके क्लास 10th के लिए चाहिए उतना हो गया, उतना पढ़ा दिए हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, यदि वीडियो में कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है, तो प्लीज़ गलत कमेंट नहीं कीजिएगा, सुझाव देने की कृपा कीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, गलत कमेंट देने से अच्छा है आप सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में, उसे हमको और आगे कुछ सीखने को मिलेगा या उसको सुधारने का मौका मिलेगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।